नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बिग न्यूज में। झारखंड के असम में उठी एक चीख और 7 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा एक एयर एम्बुलेंस जीवन बचाने की उम्मीद लेकर निकला था, लेकिन चतरा के समरिया जंगल में वो उम्मीद मलबे में तब्दील हो गई। रेडवर्ड कंपनी का बीच क्राफ्ट किंग एयर B9-0L शाम 7:11 पर रांची से उड़ा। 7:30 पर खराब मौसम की वजह से रास्ता बदलने की इजाजत मांगी और 7:34 पर संपर्क टूट गया। कुछ ही देर बाद चतरा की जमीन पर आग का एक गोला दिखा और उसमें सवार सभी 7 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत, को पायलट कैप्टन सवराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार और उनके 2 परिजन सभी एक बेहतर इलाज की उम्मीद में दिल्ली जा रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। डीजीसीए के मुताबिक विमान ने खराब मौसम के कारण डायवर्जन मांगा था, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद कोलकाता एटीसी से संपर्क टूटा और रडार से विमान गायब हो गया। यह कोई पहला हादसा नहीं है। जनवरी में अजित पवार का बारामती में चार्टर्ड प्लेन हादसे हुआ, जिसके चलते उनका निधन हुआ। पिछले साल जून में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई और उस हादसे में विजय रूपाणी जैसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या हमारे आसमान सुरक्षित है? क्या मौसम की चेतावनियां और तकनीकी सिस्टम पर्याप्त है, या फिर हर बार हादसे के बाद सिर्फ जांच और मुआवजे की औपचारिकताएं रह जाती हैं? आज बात सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, बात उस भरोसे की है जो हर यात्री टेक ऑफ के वक्त आसमान को सौंप देता है। पहले इस पर आपको परिजनों के और प्रत्यक्षदर्शियों की बातें सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इसके बाद गहनता से इस पर बात करेंगे। ये हमारा कसारी पंचायत का करमटाड़ का आसपास में ये जगह है और ये घना जंगल है। ये एक्चुअली हम लोग करीबन 7:25 में एक ऐसा जो होता है रेसिंग कार या रेसिंग बाइक जो होता है, जो फुल एक्सीलेटर में जो गाड़ी चलती है, उसी प्रकार का हम लोग का आवाज़ में कान तक आवाज़ आई और ये करीबन लगभग 15 किलोमीटर की रेडियस में ये आवाज़ आई है। तो उस समय से हम लोग जो है सो और भी कुछ लोग घर के बाहर में खड़े थे, जो थोड़ा सा कुछ इस प्लेन का लाइट भी दिखा, उसी के माध्यम से हम लोग ये ढूंढने के लिए निकले और करीबन लगभग 25-30 आदमी लोग पहले निकले हम लोग बाहर और ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर जब आए तो लगभग ½ किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ पे ये घटना स्थल हुआ उससे ½ किलोमीटर के रेडियस में करीबन इसका कुछ पंख, कुछ बॉडी इसका पार्ट्स मिला और सामने में और जाने के बाद जो है सो इसका ईंधन का जो है अपना स्मेल आने लगा। तो उसी प्रकार से हम लोग 5-7 लोग पहले वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर बाकी करीबन और भी हम लोग के साथ में गांव का लोग, लगभग यहाँ करीबन 7 गांव का लोग मिल करके हम लोग ढूंढे है। संजय, जिनका मैंने जल गए थे, तो रांची में एडमिट करा गया। वहाँ से फिर जो है से ठीक नहीं हो रहे थे, तो दिल्ली के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस बुक कराया गया। अब एम्बुलेंस आज 7 ही बजे बुक हुआ था और पता नहीं कैसे दुर्घटना हो गया, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। तो आपके भागना के साथ कौन कौन थे प्लेन में? हमारे भागना के साथ एक उनकी पत्नी थी और एक वो चचेरा भागना है उन्हीं का, और 2 डॉक्टर थे साथ में। क्या कुछ जानकारी? हाँ, हम लोग तकरीबन 7:30 बजे के आसपास घर के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ के ग्रामीण है। उसी समय एक बहुत जोर से धमाका हुआ। हम लोग को थोड़ा लगा कि वज्रपात हुआ है, तो पानी में हल्का पड़ रहा था। फिर पता चला कि एक बार देखा जाए क्या है। फिर हम लोग घर से निकले, लगभग 20-25 लड़का और कुछ गाँव के लोग जुट गए। फिर लोग खोजबीन करते हुए लगभग 2 घंटा के बाद इसका एक टूटा हुआ पंख नजर आया पहले। फिर वहाँ से इसका स्मेल आया। फिर वहाँ तक पहुँचे तो देखे 7 लोग का बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ था। प्लेन में ही बॉडी? हाँ, प्लेन में ही बॉडी पड़ा हुआ है। कि कौन सा इलाका है?
ये हम लोग का करमटाड़ जगह का नाम होता है और इस जगह का नाम है पत्थलपनिया हम लोग बोलते हैं इस जंगल का। ये सिमरिया थाना का पड़ता है। फिर हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया, फिर वहाँ से डीसी मैम, डीडीसी, बरछिया थाना, सिमरिया थाना सभी लोग पहुँचे और जांच पड़ताल लगा हुआ है। MBBS का टैक्स किया उन्होंने, बाप को तारी का नोट उठाया, हमको कहता था चाचा आप राज भोगने का बेला आ गया है, आप भूल गया वही बेटा, हम लोग रोड पर आ गए, अब हम लोग के कोई नहीं है। यही बेटा था कि देखता था तीन बहन के शादी मेरे बेटी के शादी इन्होंने किया, ये डॉक्टर विकास ने किया 3 बेटी का शादी। अब हम क्या करें, कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग के सरकार से उचित मांग दे हम लोग के, मेरा बेटा लूटा गया। दुर्भाग्य है, संजय कुमार जी 41 ईयर्स ऑफ एज, चंदवा लातेहार के रहने वाले थे, व्यवसायी थे और 16 तारीख को कुछ पेट्रोलियम पदार्थ का कुछ कर रहे थे जिसमें गलती से आग पकड़ लिया और हमारे यहाँ झुलस करके आ गए थे। हम लोगों ने डायग्नोज किया था अराउंड 60 to 65% के बीच में, इलाजरत थे, आईसीयू में थे, इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन परिजनों को ऐसा लगा कि शायद दिल्ली में इससे बेहतर इलाज हो पाएगा, तो उन्होंने हमसे बातचीत की। हमने नहीं रोका, बिकॉज कोई अगर अपने लिए पेमेंट कर रहा है हम उसको तो रोक नहीं सकते। तो उन्होंने कहा एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली और कल करीब 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ से एयरपोर्ट के रवाना हो गए। नॉर्मली कोई पेशेंट कहीं जाता है तो वहाँ से फिर हमें फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट आया है और ये प्रॉब्लम है, आपको बताना चाहेंगे। कहीं भी जाते हैं डॉक्टर साहब हमारे जान पहचान के रहते हैं, कोई खबर भी नहीं आ रही थी। अचानक करीब हमारे बड़ा बाबू जो है पंडरा ऑफिस, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट के साथ उसके जो घर के लोग थे, 2 पायलट और हमारा करीबी अनुज था, एक डॉक्टर विकास गुप्ता, उसकी भी मौत हो गई है, एक साथ में एक पैरामेडिकल स्टाफ भी। इस बात का बड़ा हमें अफसोस है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही लेनी होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं, हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल हमें, मैं तो लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। बड़ा त्रासदी है, साथ साथ परिवार इसमें तो बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये इस समय में ये इतनी कहा जा सकता है कि जिन परिवारों के परिवार ये क्षति हुआ है, उस परिवार को ईश्वर खुश रहने की क्षमता दे, हम उनके साथ हैं। गरीब और दुर्भाग्य तो ये बात है कि सभी के सभी चतरा लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे, डॉक्टर भी यहीं के थे, लड़की यहीं का था, लड़का भी इसी क्षेत्र के थे। और दुर्भाग्य है कि पायलट जो है उनके पिता भी चतरे में ही पोस्टेड है। ये बड़ा दुर्भाग्य की घटना है, बहुत बड़ी विपत्ति है, और इस घटना में सभी लोग, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। बड़ा मर्माहत घटना है, इस पर कुछ क्या कहा जा सकता है? इतनी बड़ी घटना पर शब्द नहीं है, शब्द का अभाव। राज्य सरकार अब तो ब्लैक बॉक्स के बाद ही मान लीजिए कि वो निर्णय हो पाएगा कि क्या हुआ। लेकिन राज्य सरकार से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सभी जो मृत परिवार हैं उनको, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे, क्योंकि राज्य के ऐसी एम्बुलेंस व्यवस्था जो राज्य सरकार ने रखा था, जो जानकारी है उसी से घटना घटी है। बड़ा दुर्भाग्य घटना। जांच की भी मांग करेंगे क्या? बिल्कुल जांच करके मांग तो है, वो ब्लैक बॉक्स से तो जांच स्वाभाविक हो जाएगा, जांच का मांग कुछ भी संभव ये नहीं कहा जा सकता है, वो ब्लैक बॉक्स में ही कहा जा सकता है। घटना में जितने लोग हम लोग से बीच से चले गए वो सब स्थानीय थे। झारखंड के यहाँ जो पायलट थे वो यहीं पर कार्यपालक अभियंता पद स्थापित है, तो शरण भगत जी है, लातेहार के रहने वाले हैं, डॉक्टर यहीं के थे, और मतलब 7 परिवार के 7 परिवार ही लोकल थे। ऐसे घटना में हम सब सुन करके बहुत, पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब पता चला
तब बहुत अफसोस हुआ, रात में नींद नहीं आई। हम 2 बजे के बाद सोए, पता लगा रहे थे। बहुत लोग तो मैंने संपर्क किया। निश्चित तौर पे क्या घटना में जो लोग मारे गए, जो लोग मैंने एक्सीडेंटल डेथ किए, कुछ बहुत अफसोस है। ऐसे घटना में जिन लोग के जान गई है उनका परिवार के दुख सहने के ईश्वर शक्ति दे, और सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले कि किस तरह जांच करा करके कैसे घटना घटी है और लोगों को मुआवजा की भी सरकार व्यवस्था करे। हेलीकॉप्टर भी कैसा था नहीं था उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत मर्माहत करने वाला घटना है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, प्लेन का क्रैश हो जाना मतलब किसी के भी बचने की उम्मीद तो एकदम नगण्य है, और ऐसे में जो एम्बुलेंस के तौर पर जिंदगी की उम्मीद को लेकर बेहतर इलाज की उम्मीद के साथ उड़ान भर रहा था, उसी ने मौत के काल में आगोश में ले जाकर सुला दिया 7 लोगों को। बिल्कुल राणा, ये बात बिल्कुल ये है कि जिस चीजों की उम्मीद नहीं थी, जिस परिवार से 7 लोग, कहने का मतलब ये चतरा से, और जिस तरीके से वहां से स्थानीय लोगों की हम एक एक बातों को सुन रहे थे कि परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। कुछ लोगों ने ये भी कह रहे थे कि सारे लोग यहीं के थे और सारे लोग स्थानीय थे, और वो चार्टर्ड प्लेन में जितने भी लोग थे वो लोकल थे। इसका मतलब है, साफ है कि संजय कुमार सिंह जो उसमें मरीज थे वो भी लोकल थे, और वो लातेहार के वो जो है 60% जल चुके थे, और वहां के डॉक्टरों ने उन्हें बेहतरी इलाज के लिए उन्हें जो ये रेफर किया था। सवाल उठता है कि कल की अगर बात करें तो कल का जो 7:11 पे उड़ान भरा और 7:34 पर ये जो है ये क्रैश किया, तो यूं कहे कि चतरा के लिए कल का दिन जो होगा वो काफी ये भयावह दिन ये चूंकि रहा, क्योंकि उसको ब्लैक डे के तौर पे आप उस जिले के जिले पे कह सकते हैं कि कल का दिन जो है वो पूरा जो है बहुत ये बिगड़ परिस्थिति वाला रहा। लेकिन सबसे बड़ी कि अब जो है जो ये डीजीसीए ने जो उसकी जो जांच वो शुरू कर दी, लेकिन हालांकि अभी तक का जो रिपोर्ट है, जो अभी तक की जो बातें हैं, जो ये प्राइमरी रिपोर्ट कह रही है कि मौसम के खराबी के कारण जो है वो कलकत्ता रडार से जो है इसका संपर्क टूटा। उसके बाद वो ये चूंकि बनारस के करीब हमको लगता है कि 100 मील के करीब में वो था वो, तो चूंकि इस तरीके से जैसे ही ये कलकत्ता के रडार से इनका संपर्क टूटा, उसके बाद ये इसका सीधा था कि अभी तक का जो जांच रिपोर्ट नहीं, प्राइमरी रिपोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि मौसम के खराबी के कारण जो है रडार से ये एयर एम्बुलेंस का जो संपर्क था वो ये टूटा, और जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं हुई। अब देखना यह है कि चूंकि जिस तरीके की घटनाएं हुई, ये कोई नहीं सोचा था कि जिस संजय कुमार को बेहतरी इलाज के लिए जो 60% जल चुके थे, उनकी पत्नी साथ में थी, उनके भगने साथ में थे, उनके एक डॉक्टर था विकास कुमार, वो पूरा परिवार, लेकिन आज उसके साथ साथ पूरा देश खड़ा है इस ये विकट परिस्थिति में। आज पूरा देश जो है लेकिन इसमें एक चिंता का सवाल ये है, इसमें चिंता का सवाल ये है कि क्या अब कोई भी यात्री अगर प्लेन में बैठेगा तो उसे पहले तो हाथ जोड़ने होंगे कि हे प्रभु बस सुरक्षित पहुंचा देना अपने गंतव्य तक। ये जो भरोसा है ये टूट रहा है, और इस भरोसे का बना रहना बड़ा जरूरी था, वरना हम देख ही रहे हैं लगातार प्लेन क्रैश की घटनाएं, चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो या रांची हो, और इससे पहले भी और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। वो भरोसा टूट रहा है, जिम्मेदार कौन? बिल्कुल राणा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर भरोसा अब हम कैसे करें, चूंकि जिस एयर एम्बुलेंस हो चाहे चाहे फ्लाइट हो, हम चूंकि कम समय में बहुत जल्द कहीं पर पहुंचने के लिए ही हम लोग फ्लाइट का सहारा हैं। लेकिन आपको याद होगा वो दिन याद कीजिए जब
एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ था, उसमें उसमें मैक्स मतलब ये एक भी लोग नहीं बचे थे। दूसरी तरफ जिस जगह पे गिरा था उसमें एम्स के बच्चे जो है वहां पर वो डॉक्टर जो ये डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उसमें भी मैक्सिमम लोगों की देहांत हुआ था। तो उसके बाद से लोगों को डर लगने लगा कि अब जो है सो इससे बेहतर है ट्रेन। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब मौत आनी होगी तो मौत आएगी। कहते हैं कि होनी होकर जो मतलब आती है अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो सवाल उठता है कि अब जो होनी थी, जो होनी है वो केवल और केवल जो है वो हम लोग चर्चा का विषय ये बनाते हैं। दिन समय सारा कुछ तय है, लेकिन सवाल उठता है आखिर में इतनी बड़ी जो घटनाएं घटी, ये जो है वो काफी दुखद है राना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में लगातार हर बार सिर्फ एक ही सेंटेंस मिलता है कि जांच चल रही है, जांच में जो होगा दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ना तो पता लगता है फिर अहमदाबाद वाले मामले का, ना पता लगता है मुंबई वाले का, रांची वाला भी वैसा ही कि मुआवजा दे दिया जाएगा, जांच चल रही है, जांच का आश्वासन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, फिर एक और घटना। बिल्कुल राणा, देखिए ये बहुत मार्मिक बात है कि आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, घटना घटी, जांच की, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार गया, जिसकी मां गई, जिसका भाई गया, जिसकी बहन गई, जिसका डॉक्टर गया, जिसमें जितने भी लोग थे वो गए, आप मुआवजा की राशि एक मतलब अरब तय कर दीजिए, क्या फर्क पड़ना है उससे। आप मुआवजा की राशि तय कर करके, मुआवजा की राशि दे करके उस परिवार को आप केवल उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकते हैं जो व्यक्ति उसके बीच से चला गया। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इसमें जो है सो इस पर एक ये कड़ा कानून होनी चाहिए कि अगर गलती किसी की भी है तो उससे सख्त से सख्त की सजा दी जाए। अगर ठीक है, अगर ये होनी थी और ये मौसम विभाग की अगर गड़बड़ी होगी तो वो बात की बात है, लेकिन अगर इसमें कहीं से भी टेक्निकली कोई फॉल्ट होता है तो इसमें जो है वो एयरपोर्ट की अथॉरिटी से लेकर के इसमें सारे लोग जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर इस तरीके का कानून होना चाहिए कि सख्त से सख्त जो है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात है नहीं। इधर आप अगर 1 सालों में बात करेंगे तो दर्जनों ऐसे ये मामले हैं जहां पर एयरक्राफ्ट से लेकर के एरोप्लेन तक ये क्रैश किए हुए और मैक्सिमम लोगों की मौत हुई है। सवाल है कि राणा कि आप लाख मुआवजा तय कर दीजिए, लाख मुआवजा आप दे दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं जो उसके बीच से चला गया। राणा बिल्कुल, शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी। धन्यवाद आपका भी। दिल्ली के प्रतिष्ठित आयोजन स्थल भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट उस वक्त सियासी विवाद का केंद्र बना जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच शर्टलेस प्रदर्शन कर हंगामा खड़ा कर दिया। अब इस मामले में अब बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया, जो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुलिस का दावा है कि समिट के दौरान हुए इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग में उनकी अहम भूमिका थी। करीब 15 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। 20 फरवरी 2026 को आयोजित इस एआई समिट में कुछ कार्यकर्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए एंट्री लेकर एग्जीबिशन हॉल में पहुंचे और टी शर्ट उतारकर सरकार और इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला, लेकिन राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका था। अब तक इस मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विवेकानंद झा हमारे साथ जुड़ गए। विवेकानंद, कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया गया, कस्टडी भी ले ली गई है 4 दिन की, क्या कुछ और अपडेट इसके साथ मिल पा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से जो है समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले समिट के वहां पहुंचे, उसके बाद प्रदर्शन करते शर्टलेस उसके बाद से लगातार प्रशासन एक्शन में आ गया था और लगातार जो है अलग जगह से पहले 3 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 7 गिरफ्तारी हुई और अब 8वीं गिरफ्तारी जो है वो जो है आज की गई है। और इसमें जो है कांग्रेस के जो यूथ अध्यक्ष है
उसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस जो है अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, जाहिर सी बात है जिस तरीके से प्रदर्शन करना एक अलग बात है, प्रदर्शन करने की एक सीमा होती है, एक स्थान होता है, एक तरीका होता है। प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है, उसके अंदर ही रह के हमें प्रदर्शन करने होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा, प्रदर्शन एक तरीके से हिंसक रूप ले लिया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और उसके बाद ही प्रशासन बिल्कुल 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 देखिए, क्योंकि ये जो यूथ कांग्रेस 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है उदय भानु को, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। अब ऐसे में क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, ना कांग्रेस के उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले के बाद जैसे ये मामला हुआ उसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शन आए, जिसमें मायावती का रिएक्शन आया, अखिलेश यादव का आया और जिसमें कांग्रेस को ही कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। इसके वजह से भी कांग्रेस की किरकिरी हुई है और अब उसके बाद गिरफ्तारी होना और फिर 4 दिन की हिरासत में भेज देना, इसके बाद भी कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मामला हो गया। कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया, ना उगलते बन रही है ना निगलते। विवेकानंद जिस तरीके से ये जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद जब गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांधी को चीज किया था, उन्होंने बाकायदा इनकी तारीफ की। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या फिर हम कहें तो तमाम जो एक्सट्रीम का मुद्दा लेकर या फिर हम बात करें जो है वो समझौते को लेकर जो अमेरिका के साथ समझौते को लेकर जिस तरीके से किया तो राहुल गांधी भी ने इसकी तारीफ की। लेकिन अब आप बात कर रहे थे कि आपने कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई है, बिल्कुल बन गई है, क्योंकि आप जिस तरीके से आप देखिए गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो है वो तो उसके विपक्षी दल के तमाम जो सहयोगी दल कह सकते हैं उसको, वो भी अब कहीं ना कहीं नाराज है, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता को ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है आपको विरोध करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट की, लेकिन उसकी एक सीमा होती है और उसकी सीमा एक होती है कि आप कहाँ प्रोटेस्ट करें। आप वैश्विक पटल पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर जो है वैश्विक पूरी दुनिया की नजर जिसके वहां पर जाकर आप इन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासन जो है इसे अलग नजरिए से आप जांच कर रही है। जाहिर सी बात है इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल विवेकानंद बिल्कुल शुक्रिया विवेकानंद आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एआई समिट में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उससे कांग्रेस की थूथू हुई या कांग्रेस की किरकिरी हुई। कांग्रेस का यह प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। एक तो यह कि ठीक है प्रदर्शन करना, अगर संविधान आपको उसका अधिकार और हक देता है तो क्या इसी के साथ आप विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी और जागरूक पार्टी है, या आप ये बताना चाहते हैं कि आपके घर में किस कदर मतभेद है, या आप अपने ही देश की छवि को खराब करना चाहते हैं? जहां एक तरफ देश में एआई समिट जैसे कार्यक्रम को लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बाकी देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, कंपनियों के सीईओ को बुलाया जा रहा था यह बताने के लिए कि भारत बेहतरीन देश है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एआई का हब बनाया जा सकता है। लेकिन वहां जब राजनीतिक द्वंद्वता, राजनीतिक द्वेष इस कदर होगा तो क्या उन इन्वेस्टर्स के दिमाग में भारत की छाप क्या जाएगी, राजनीतिक तौर पर क्या जाएगी और विचारधारा के तौर पर क्या जाएगी? तो क्या यह सही किया या गलत किया, यह कांग्रेस भी एक बार इस पर मंथन करे। बाकी लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।